नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरें बिहार की देखेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर पीएम मोदी के जर्मनी दौरे की। पीएम मोदी म्यूनिख में भारतीय समुदाय के बीच हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं जर्मनी के म्यूनिख। आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। भारतीयों के संकल्पों की ये सिद्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में
ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आतंक पर लगाम की। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने अलग अलग जिलों में नक्सलियों पर प्रहार किया और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। जो हथियार और बरामद किए गए वो बताने के लिए काफी हैं कि नक्सली किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। हालांकि इस समय से पहले ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा और साजिश को नाकाम कर दिया। जब जमीन हथियार उगलने लगी और जब मिट्टी से मिलने लगे विस्फोटक, तो कौन नहीं चौंकेगा। मेटल डिटेक्टर से विस्फोटक ढूंढते इन जवानों को देखिए। तस्वीरें बांका के पुलवा जंगल की है। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने जैसे ही जमीन को खोदा, जंगल की जमीन विस्फोटक उगलने लगी। सर्च ऑपरेशन जमीन के अंदर दबाकर रखा गया 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 मस्केट बरामद हुआ। अब जरा बोरे से निकलते AK-47 को देखिए। तस्वीरें गया के इमामगंज की है। सुरक्षा बलों ने दुखतपुर गांव से अशोक कुमार फोक्ता नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर 2 AK-47, 1 इंसास राइफल और कई मैगजीन बरामद हुआ। नक्सलियों ने इन हथियार को एक बोरे में छिपाकर रखा था। हथियार का जखीरा औरंगाबाद में भी मिला। टेबल पर रखे इन हथियारों को देखिए। असॉल्ट राइफल है, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, 129 कारतूस है, 1 मैगजीन है और 6 ग्रेनेड है। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला उस सर्च ऑपरेशन में, जो मदनपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ पर चलाया गया। सूचना मिली थी कि पहाड़ पर नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों की आहट पाकर नक्सली तो फरार हो गए, लेकिन चट्टान के नीचे छुपाकर रखी गई 1 बोरी बरामद हो गई, जिसमें ये सारे हथियार रखे हुए थे। एक असॉल्ट राइफल HK-33 बरामद हुआ है। इसके साथ UBGL अटैच्ड है।
साथ में 2 मैगजीन, 123 लाइव राउंड और यूबीजीएल जो ग्रेनेड है 6 राउंड उसके बरामद हुए हैं। औरंगाबाद में अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को भी हथियार का जखीरा मिला था। तब सुरक्षा बलों की टीम ने छकर बांधा के जंगल में छापेमारी की थी। ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखे गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र, गया से एलन लीली और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। उधर गया से हार्डकोर नक्सली अशोक भोक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से AK-56 और AK-47 राइफल, 400 कारतूस और 7 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अलावा लेवी के 1,14,000 रुपए भी मिले हैं। गया पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने इमामगंज थाना क्षेत्र के दुखदपुर गांव में छापेमारी की थी। हालांकि इस दौरान एक नक्सली फरार हो गया था। पकड़े गए अशोक भोक्ता पर गया और औरंगाबाद में मामले दर्ज हैं। एक नक्सली अशोक सिंह भोक्ता, उसको पकड़ा। उसके पास से एक इंसास राइफल, 125 राउंड और 3 मैगजीन इंसास के पकड़े गए और उसी में फिर सर्च अभियान चला। तो सर्च अभियान में एक AK-56 असॉल्ट राइफल मिला जो चाइना मेड है, एक AK-47 दूसरा एक राइफल मिला, AK-47 का 232 लाइव राउंड्स मिला, उसके 3 कारतूस 3 मैगजीन मिले हैं। हाजीपुर में 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब तक पुलिस उस मामले का खुलासा तो नहीं कर पाई है, लेकिन हत्याकांड का CCTV जरूर सामने आ गया है। आप भी देखिए कैसे बिहार के लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। 2 मिनट 37 सेकेंड में सब कुछ लुट गया। एक 157 सेकंड में चली गई सुनील की जान। एक 100 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तारीख 22 जून 2022। जगह हाजीपुर का नीलम ज्वेलर्स। समय शाम के 7:52। उस दिन भी नीलम ज्वेलर्स के अंदर सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। नीलम ज्वेलर्स के मालिक दुकान पर बैठे हुए थे। कुछ ग्राहक गहनों की खरीदारी करने आए थे। उनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी थे। तभी एक एक करके 3 नकाबपोश दुकान के अंदर आते हैं। पिस्टल निकालते हैं और ये साफ कर देते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। चंद सेकंड बाद दुकान के अंदर 2 और नकाबपोश घुसते हैं। हथियार लहराना, धमकाना, कंधे से बैग उतारना, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसी बीच एक लुटेरा बाहर निगरानी करने के लिए दुकान के बाहर निकल जाता है और फिर दुकान के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है। बदमाश एक एक कर सुनील कुमार को थप्पड़ों से पीटने लगता है। कोई पिस्टल की बट से मारता है तो कोई थप्पड़ से। सुनील दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक लुटेरा काउंटर पर चढ़ जाता है और लात से मारने लगता है। लूट के दौरान लुटेरों से छीना झपटी होती है और उनमें से एक लुटेरा सुनील को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद सुनील जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लुटेरों की लूट नहीं थमती। वो अब भी दुकान से गहने लूटने में ही लगे हैं। 7:53 में शुरू हुई ये लूट 7:55 और 37 सेकंड पर खत्म हो जाती है। यानी 2 मिनट 37 सेकंड के अंदर पूरा नीलम ज्वेलर्स लुट गया और सुनील कुमार की जान चली गई। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। अग्निपथ स्कीम को लेकर आईबी ने पटना पुलिस को अलर्ट किया है, जिसके मुताबिक असामाजिक तत्व अग्निपथ स्कीम के विरोध में उपद्रव कर सकते हैं। इसको लेकर हॉस्टल से लेकर लॉज तक में छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसी खबर है कि विरोध के नाम पर एक बार फिर हंगामा किया जा सकता है। पिछले दिनों उपद्रव में गिरफ्तार किए गए कई लोगों का संबंध भी हॉस्टल और लॉज से है।
हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का। जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल्स पे रेड किया जाए। तो आपको बता दें कि अग्निपथ के विरोध को लेकर एक बार फिर से उपद्रव मचाया जा सकता है। आईबी ने ऐसा बिहार पुलिस को अलर्ट भेजा है, जिसके बाद बिहार पुलिस सजग हो गई है, सतर्क हो गई है और असामाजिक तत्वों पर निगरानी कर रही है। हॉस्टल और लॉज पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि पहले भी जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हॉस्टल और लॉज के कई छात्र शामिल रहे हैं। पूर्णिया की अमौर में कनकई नदी के कटाव से एक पुल ध्वस्त हो गया। करीब 40 फीट लंबा पुल ध्वस्त होने से अमौर प्रखंड के डहुआबाड़ी के नहराकोल के बीच आवाजाही ठप हो गई और कहीं आने जाने के लिए लोग नाव पर ही निर्भर हो गए। वहीं कनकई के कटाव से 100 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तालबाड़ी गांव में कटाव निरोधी काम किया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी निदान नहीं होगा तब तक कटाव पर रोक नहीं लग सकेगी। और बचने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बार बार 2 बार काम किया, बोरी ओरी कौन सी डाला सब पे चला गया, वो करके सब आ गया। हो गया। कम से कम 100 घर तो चला गया। अभी हम लोग ये सब 200-250 घर का ये टोला है, ये भी जाने वाला है। जाने वाला है। वो सब तो घोर तोड़ रहा है, उधर भी है तोड़ रहा है। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। सीवान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिना शहाब ने कहा कि वे फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं हैं। जो उनसे जब पूछा गया कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब उन्हें आरजेडी में नहीं रहना चाहिए, तो हिना शहाब ने कहा कि फिलहाल वे न्यूट्रल हैं और किसी पार्टी में नहीं हैं। हिना शहाब ने यह भी कहा कि अपने समर्थकों की मांग पर वे पूरे बिहार का दौरा करने जा रही हैं, जिसके बाद कोई फैसला लेंगी। जो जहाँ तक बात है तो पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं जी। अभी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल हैं। इसलिए फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद ही कुछ होगा जी, इंशाल्लाह। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जौहर झारखंड में।